एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके नवंबर के बायो मंथली टेस्ट में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 40 मिनट्स की टाइमिंग दी जाएगी और पेपर आपका 20 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़ते हैं और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। वन हॉट आफ्टरनून अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, यानी कि एक गर्म दोपहर में एक कौवा जो है वो बहुत प्यासा था। ही सर्च फॉर वाटर एवरीवेयर, उसने हर जगह पानी खोजा। बट ही कुड नॉट फाइंड एनी, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। एट लास्ट ही फाउंड अ पिचर विद अ लिटिल वाटर एट द बॉटम, लास्ट में उसे एक घड़ा मिला जिसके नीचे थोड़ा सा पानी था। He tried to drink but his beak couldn't reach the water, उसने पानी पीने की कोशिश की लेकिन उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पाई। The crow saw some stones nearby and had an idea, तो कौवे ने आसपास जो है वो कुछ कंकड़ देखे और उसके मन में एक आइडिया आया। He picked up the stone one by one and dropped them into the pitcher, उसने एक एक करके कंकड़ उठाया और घड़े में डाल दिया। With each stone the water rose a little higher, तो हर कंकड़ के साथ पानी थोड़ा ऊपर उठता गया। Finally the water was high enough for the crow to drink, और आखिरकार पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवा उसे पी सका। He was very happy and flew away, वह बहुत खुश हुआ और उड़ गया। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। What was the crow looking for, तो क्रो जो है यानी जो कौवा है वो किस चीज की तलाश कर रहा था? वाटर की, यानी कि पानी की। अगला क्वेश्चन है, Why couldn't the crow drink the water at first, शुरू में कौवा पानी क्यों नहीं पी सका? क्योंकि उसकी जो चोंच है वो बॉटम तक नहीं पहुंच सकी। His beak could not reach the bottom। अगला क्वेश्चन है, What did the crow drop into the pitcher, यानी कि कौवे ने घड़े में क्या डाला? तो आंसर है stones। अगला क्वेश्चन देखो, What happened when the crow dropped the stones into the pitcher, यानी कि जब कौवे ने कंकड़ घड़े में डाला तो क्या हुआ? तो आंसर है जो वाटर है उसका लेवल ऊपर हो गया था। वाटर रोज हायर। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द क्रो फील एट द एंड, अंत में कौवे को कैसा महसूस हुआ या कौवा कैसा महसूस कर रहा था? आंसर है हैप्पी। अगला क्वेश्चन देखो, तीन क्वेश्चन के आंसर करने हैं और ये जो क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डिड अकबर वांट टू नो, अकबर जो है वो क्या जानना चाहता था? तो आंसर है अकबर वांटेड टू नो इफ अ मैन वुड डू एनीथिंग फॉर मनी, तो अकबर जानना चाहता था कि क्या कोई इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन, ओपन्स द डोर, यानी कि दरवाजा कौन खोलता है? तो आंसर है लेडी ओपन्स द डोर, एक लेडी दरवाजा खोलती है। अगला क्वेश्चन है, विच अवार्ड्स डिड कैप्टन चीमा रिसीव, यानी कि कैप्टन चीमा को कौन से पुरस्कार दिए गए? तो आंसर है अर्जुन अवार्ड एंड पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, आगे अवार्ड भी लिख लेना। ठीक है, अर्जुन अवार्ड एंड पद्मश्री अवार्ड। अगला क्वेश्चन देखो, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइंब एवरेस्ट, बताना है कि पहले भारतीय कौन थे जो कि एवरेस्ट पे चढ़े थे? तो आंसर है कैप्टन अवतार सिंह चीमा। इसके बाद क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू सिक लीव फॉर 3 डेज, तो आपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है जिसमें कि आपने उनसे 3 दिन की छुट्टी मांगनी है। ठीक है, बेसिकली आपने सिक लीव लिखना है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले द प्रिंसिपल, फिर आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे, स्कूल कहाँ पर है वो लिखोगे, फिर यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर लिखोगे, अगर मैम है तो मैम लिख देना। ठीक है, प्रिंसिपल मैम है तो मैम लिखोगे, रिस्पेक्टेड मैम, अगर सर है तो रिस्पेक्टेड सर। आई वॉन्ट टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 7th क्लास का स्टूडेंट हूँ, मैं बीमार हूँ। माई होल बॉडी इज एकिंग, मेरे सारे शरीर में दर्द है। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, और इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, तो कृपया करके मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट, और आपके इस काम के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा।
योर्स ओबिडेंटली यानी कि आपका आज्ञाकारी राघव, और डेट डाल देनी है। जब भी आपका एग्जाम है आपने उस दिन की डेट डालनी है, ठीक है। इसके बाद देखो आपको यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से किसी 2 वर्ड्स के आपने मीनिंग पंजाबी या हिंदी में लिखने हैं, ठीक है। तो माउंटेनियर यानी कि पर्वतारोही, डिस्कस यानी कि चर्चा करना, फ्रोजन यानी कि जमी हुई, और ग्लोइंग इसका मतलब होता है चमकता हुआ, ठीक है। इसके बाद बेटा जो आपको सेंटेंस दिए गए हैं, किसी 2 सेंटेंस को आपने पंजाबी या फिर हिंदी में ट्रांसलेट करना है। कीप साइलेंस यानी कि चुप रहो है। आई कैन नॉट सिंग यानी कि मैं गा नहीं सकती, ठीक है, या मैं गा नहीं सकता, मैं गा नहीं सकती या मैं गा नहीं सकता। इसके बाद है आई एम प्राउड ऑफ यू यानी कि मुझे तुम पर गर्व है, ठीक है, मैनू तुहाडे ते मान है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।